स्टूडेंट्स, तो आज की ये जो नया वीडियो हम बनाएंगे वो रहेगा डेटा फ्रेम में यूज ऑफ एलओसी और आईलॉग। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके डेटा फ्रेम में, या अगर मैं बोलूं पांडास लाइब्रेरी में जो आप डेटा फ्रेम पढ़ते हैं उसका ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जहां तक पिछले वीडियोस का कुछ था, मतलब अगर उससे रिलेटेड मैं बात करूं तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि एक डेटा फ्रेम मैंने क्रिएट किया था। उस डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए मेरे पास तीन चीज थे: एक डिक्शनरी, उसके अपने रूल्स, नेस्टेड डिक्शनरी उसके अपने रूल्स, और टू डायमेंशनल लिस्ट के की हेल्प लेकर भी मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट किया था। राइट, तो अब ये मानकर चलते हैं कि मैंने डेटा फ्रेम बना लिया है। तो अगर डेटा फ्रेम बना है तो उसमें पक्की सी बात है कि कुछ कॉलम्स भी होंगे और कुछ नंबर ऑफ रोज भी होंगे। ठीक ठीक बात। ओके, तो अब अगर कुछ कॉलम्स हैं और कुछ रोज हैं तो ये भी देखना है कि अगर मैं प्रिंट डेटा फ्रेम का जो भी नाम है, सपोज डीएफएल लिखूंगा तो सब कुछ दिख जाएगा, मतलब पूरे कॉलम्स पूरे रोज सब, मतलब ऑल टुगेदर एक डेटा फ्रेम। ठीक, तो अगर मेरे को कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स या कुछ पर्टिकुलर रोज को ही एक्सेस करना है तो उस केस में हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो वो मेथड्स को अपन वन बाय वन कवर करेंगे, जिसमें से एक चीज याद रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एलओसी और आईलॉग। एक्चुअली मैं एलओसी जो होता है वो होता है लेबल बेस्ड डेटा सेलेक्टिंग मेथड। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो एलओसी होता है उसको अपन बोलते हैं लेबल बेस्ड डेटा सेलेक्टिंग मेथड। ठीक है, तो यहां पर हमको एक्चुअली करना क्या पड़ता है, यहां पर हमको अपने रो या कॉलम का जो नाम होता है वो एज ए पैरामीटर पास करना पड़ता है। क्लियर है, मतलब यहां नाम का खेल इंपॉर्टेंट है। पर अगर मान लेते हैं कि मेरे को आई लॉक, आई एल ओ सी, आई स्मॉल आई एल ओ सी के साथ अगर जाना है या आई लॉक यूज करना है तो इसको अपन बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स, आई इज इंडेक्स, ओके, इंडेक्स बेस्ड सेलेक्टिंग मेथड। यहां पर हमको क्या पास करना पड़ता है, यहां पर रो या कॉलम का नाम पास नहीं होता, तो फिर क्या होता है, यहां पर पास होता है एक इंटीजर वैल्यू जो आपका इंडेक्स होता है। क्लियर, यहां पर पास हम करेंगे एक इंटीजर इंडेक्स वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आईलॉग के साथ एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जब एग्जांपल कवर में भी इसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि जब भी अपन इंडेक्स मेथड को या आईलॉग मेथड को यूज करते हैं तो दिस मेथड डज नॉट इंक्लूड द लास्ट एलिमेंट। ठीक है, वो वही वाली बात होती है कि लास्ट माइनस वन वाला कंसेप्ट होता है। अभी उसको प्रैक्टिकली भी सॉल्व करके अपन देखेंगे। ठीक, तो आज की जो वीडियोस रहेंगे उसका मेन पर्पस ये रहेगा कि हमको डेटा फ्रेम में से कुछ रोज को या कुछ कॉलम्स को एक्सेस करना है, बात खत्म है ना, सिंपल। अब उसके लिए अलग अलग मेथड्स होंगे, एलओसी होगा, आई लॉक होगा, डायरेक्ट होगा, कुछ तो करेंगे पर कुछ एक्सेस करेंगे। कुछ एक्सेस करेंगे मतलब क्या एक्सेस करेंगे, मतलब डेटा फ्रेम के रोज और डेटा फ्रेम के कॉलम्स। राइट, ये यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक बेसिक आज के क्लास में हमको करना क्या है ये मैंने आपको बताया। अब अपन एक काम ये करते हैं कि पहले अगर आपको कॉपी में कुछ नोट्स बना रहे हैं या कहीं पर कुछ एक टिप्स एंड ट्रिक्स का नोट्स बना रहे हैं तो पॉइंट लिख सकते हैं आप कि हाउ टू एक्सेस द कॉलम, या हाउ टू एक्सेस, फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं हाउ टू एक्सेस एनी वन कॉलम। अब डेटा फ्रेम है तो उसमें कॉलम है, 5, 10, 15, 20, 25 एन नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, पर मेरे को सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम, सिंगल कॉलम, सिंगल, आई रिपीट वर्ड सिंगल, एक क्वेश्चन पेपर में एक कॉलम का नाम दिया है और बोलता है कि इस पर्टिकुलर कॉलम को मेरे को एक्सेस करना है, तो आप एक काम करिए, इसका करेक्ट सिंटेक्स या पाइथन में कोड लिख दीजिए। समझ में आया क्वेश्चन कैसे बना? क्वेश्चन बना कि एक डेटा फ्रेम की फोटो बनाकर दिया है क्वेश्चन पेपर में, उसमें बोलता है कि एक ये वाला जो पर्टिकुलर कॉलम है इसको आप मेरे को एक्सेस करना है, इसका पाइथन में कैसे कोड लिखूं ये बता दीजिए। तो इसके लिए यहां पर देखो मेरे पास ये ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में ये एक डेटा फ्रेम बनाकर रखा था।
जिसमें एमजीएम, डीपीएस, केपीएस, 12 सीएस, 12 कॉम और 12 बायो, ये सब डेटा हमारे इसको पकड़कर हमने एक डेटा फ्रेम बना लिया था। अब मानकर चलते हैं हाउ टू एक्सेस वन कॉलम में मेरे पास जो सिंटेक्स, करेक्ट सिंटेक्स जाएगा वो ये जाएगा, प्रिंट डीएफ। डीएफ क्या है? मेरे डेटा फ्रेम का नाम। सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट में वो कॉलम का नाम लिख दिया जिसको मेरे को एक्सेस करना है। ये अभी के लिए मैंने लिख दिया, मेरे पास एमजीएम, डीपीएस, केपीएस था तो मैंने एमजीएम लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां से सिंगल कोट से मैंने उस कॉलम का नाम लिखा जिसको, उस एक कॉलम का नाम लिखा जिसको मेरे को एक्सेस करना है। क्लियर है? अब इसको अगर मैं रन करता हूं तो देखो एग्जीक्यूट करने के बाद कैसे दिखेगा। यहां पर देखो एमजीएम, ये सबसे पहले ये कंप्लीट आपको क्या दिखा? डेटा फ्रेम। अब इस कंप्लीट डेटा फ्रेम में मेरे को सिर्फ एमजीएम एक्सेस करना है, तो देखो कॉलम एमजीएम की जो वैल्यूज है वो 50, 60, 70 है, और 50 बिलोंग्स टू 12 सीएस, 60 बिलोंग्स टू 12 कॉमर्स एंड 70 बिलोंग्स टू 12 बायो। एकदम ठीक हो गया। ना डीपीएस का डेटा दिख रहा है ना केपीएस का डेटा दिख रहा है, सिर्फ डेटा किसका दिख रहा है? एमजीएम का। करेक्ट है? बहुत बढ़िया। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर है कि जब हमको कोई एक पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करना है तो क्या करूं। ठीक। अब अगला दिमाग पे क्वेश्चन आता है कि सिर्फ एक ही क्यों, क्या एक से ज्यादा कॉलम एक्सेस कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। पर एक चीज बिल्कुल याद रखिएगा कि जब आपको एक से ज्यादा कॉलम एक्सेस करना है और उसमें मैं एक वर्ड जोड़ता हूं स्पेसिफिक, मतलब मेरे पास 20, 25, 50 कॉलम्स हैं, उसमें से दो कॉलम्स जिसको एक्सेस करना है या दो से ज्यादा कॉलम जिसको एक्सेस करना है, उसका नाम भी मैं बताऊंगा। मैं सिर्फ स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, रेंज नहीं बता रहा हूं कि यहां से वहां तक देख लेना। ठीक, मैं नाम बताऊंगा। तो कैसे होगा तब? उसका सही कोड कैसे होगा? कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए आपने क्या लिखा, प्रिंट डेटा फ्रेम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब मैं यहां पर एक कॉलम था तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एमजीएम लिख दिया था। अब यहां अगर दो कॉलम है या दो से ज्यादा कॉलम है तो यहां पर देखिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट चेक करेंगे। यहां दो स्क्वायर ब्रैकेट चालू होगा और दो स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। मतलब यहां पर देखिए ब्रैकेट ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज हुआ, और इनके बीच में क्या लिख दिया, वो दो कॉलम का नाम, वो दो कॉलम का नाम जो कि स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कि हमको सिर्फ यही दो देखना है। ठीक। तो ये स्टेटमेंट पढ़कर, ये सुनकर लोग सोचेंगे कि अगर तीन कॉलम है तो क्या तीन स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा, पांच कॉलम है तो पांच स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा। ठीक, समझ में आ रही बात? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। समझ में आती बात? थर्ड केस वो बनता है कि जब आपको